नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जीके व जीएस के प्रश्नों पर आधारित है। प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले इसका पार्ट फर्स्ट कल मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसमें जो प्रश्न थे 1 से लेकर 40 तक थे। उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हमने 40 प्रश्नों को शामिल किया है, 41 से लेकर 80 तक, मतलब दोनों वीडियो मिला के 80 प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट। तो बस आपको पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, भारत में किस उद्योग को सनराइज क्षेत्र कहा जाता है? प्रश्न सभी के सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें किस उद्योग को सनराइज क्षेत्र कहा जाता है, आप कुछ गेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑटोमोबाइल उद्योग। भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग को सनराइज क्षेत्र कहा जाता है। व्यावसायिक वाहन बनाने में भारत का विश्व का 5वां स्थान है। दोपहिया वाहन के उत्पाद में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और ट्रैक्टर बनाने में भारत प्रथम देश है, ट्रैक्टर बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट। क्रॉस चेक वह होता है जिसे भुनाया जा सकता है केवल अदाकर्ता द्वारा, बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक में किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करने के बाद। अगर हम बात करें क्रॉस चेक की, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बैंक द्वारा। क्रॉस चेक में दो समांतर रेखाओं के बीच पाने वाले का नाम होता है। इसका भुगतान उस संबंधित बैंक द्वारा होता है जिसके संबंध में वह जारी होता है। नेक्स्ट। अब यहाँ पे विषम शब्द का चयन करना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, मोजिला, एक्सेल। अगर बात करें यहाँ पे डिफरेंट की, तो यहाँ पे एक्सेल जो है डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप और मोजिला ये नेविगेटिव प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, इसी कारण ये डिफरेंट है। नेक्स्ट। जॉकिंग शब्द संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जॉकिंग जो शब्द है ये घुड़दौड़ से संबंधित है, घोड़ा दौड़ से। और इसके अलावा जो पंटर, स्टैंड, पैडाक, डिच ये सभी जो है घोड़ा दौड़ से संबंधित हैं। नेक्स्ट। भारत रत्न की उपाधि निकटतम अतीत किसे प्रदान की गई है? मतलब भारत रत्न जो है हाल ही में कुछ दिनों पहले किसको प्राप्त दिया गया है? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी को। निकटतम अतीत में भारत रत्न से भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं कांग्रेस नेता प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट। यूनिसेफ अक्षर में सी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूनिसेफ में अगर बात करें सी के पूर्ण रूप की, तो यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, चिल्ड्रन। यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड होता है। नेक्स्ट। अगला प्रश्न है इस वीडियो का, बहुत अच्छा प्रश्न है। अल्फांसो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें अल्फांसो की, तो यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा। यहाँ पे जो अल्फांसो है एक आम की किस्म है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अल्फांसो महाराष्ट्र में पूर्ण रूप से पाए जाने वाले आम की एक किस्म है। अल्फांसो किस्म आम का उत्पादन दक्षिण भारत में होता है। इसका अधिकांशतः निर्यात कर दिया जाता है। नेक्स्ट। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे मैन ऑफ डेस्टिनी ऑप्शन सी से ही हो जाएगा, नेपोलियन। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है, क्योंकि वह स्वयं को भाग्यवादी मानता था। नेक्स्ट। के आविष्कारक ने कंप्यूटरों की तीसरी पीढ़ी बनाई। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटीग्रेटेड चिपों के आविष्कार ने कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, मतलब कंप्यूटरों की तीसरी पीढ़ी जो किससे संबंधित है? आईसी चिपों से। आईसी चिप किसकी बनी होती? सिलिकॉन की। नेक्स्ट। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का तात्पर्य, CRM का जो फुल फॉर्म बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। ये होता है CRM सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के मामले में फुल फॉर्म। नेक्स्ट। किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है? तो ऑप्शन सी से ही हो जाएगा, बहुत कम। किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध जो होता है बहुत कम होता है। डायोड द्वारा उच्च निर्वाह में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। नेक्स्ट। उच्चतम वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या विपरीत से AC रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो उच्चतर वोल्टेज वाली निर्बल AC को निम्नतर वोल्टेज वाली प्रबल धारा में बदल देता है।
अपचायी ट्रांसफ़र कहलाता है। नेक्स्ट, आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर पारे का स्तर, मतलब आंधी के पहले बैरोमीटर में जो पारा होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सामान्य स्तर से नीचे गिर जाता है। तो आप मान लीजिए कि जो है आंधी या तूफान आने वाला है। नेक्स्ट, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन कोई पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर्वप्रथम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने की थी। न्यूटन ने इससे संबंधित एक नियम भी प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट, किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर तो द्रव का अपवर्तनांक, तो इसमें फार्मूला जो लग जाएगा अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गैलीलियो। गैलीलियाई को आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। गैलीलियो जो है यूरोपीय देश इटली का निवासी था। नेक्स्ट, चलती बस से कूदना खतरनाक है, उसका कारण क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, गति का जड़त्व। इसे जो है न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। यदि कोई वस्तु एकमात्र चाल से सीधी सरल रेखा में चल रही है, वह हमेशा चलते ही रहना चाहती है जब तक कि कोई बाहरी बल उसकी अवस्था न परिवर्तित कर दे। इसी को जो है गति का जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, इसका कारण क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी से ही जाएगा, लार्वा के सांस लेने में बाधा। मतलब कि जब पानी में मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है तो मच्छरों का जो लार्वा होता है उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, इसीलिए जो है पानी में मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है ताकि मच्छर वच्छर ना रुकें। नेक्स्ट, ऊष्माधारिता का मात्रक निम्न में से कौन सा है। ऊष्माधारिता का मात्रक ऑप्शन ए से हो जाएगा, जूल केल्विन इनवर्स। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दर्पण दी हुई जगह पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा, अवतल दर्पण। जब सूर्य से आती हुई किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पर मिलते हैं, अर्थात अवतल दर्पण प्रकाश किरणों के एक बिंदु पर संकेंद्रित कर देता है। यही कारण है कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कण अस्थायी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा, न्यूट्रिनो। इसके अलावा स्थायी कण जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी कण अस्थायी होते हैं। ये आप याद कर लीजिए, हमेशा याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है, तो अगर बात करें सभी अम्लों में सबसे समान तत्व, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करें या ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन प्रदान करें, एसिड कहलाते हैं। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन होता है, जैसे HCl, HNO3, H2SO4 आदि। नेक्स्ट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र MgHCO3 का होल ट्वाइस। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तांबा तथा जस्ता का मिश्रण क्या कहलाता है, ये तो इसी प्रश्न है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पीतल का। इसमें जो है मात्रा जो होती है तांबा जस्ता मिलकर पीतल बनाया जाता है। पीतल में 70% तांबा एवं 30% जस्ता होता है। नेक्स्ट, सामान्यतः भर्जन किस अयस्क में किया जाता है, तो सामान्यतः भर्जन जो है ऑप्शन बी से हो जाएगा, सल्फाइड अयस्क में किया जाता है। सांद्रित अयस्क अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में बिन पिघलाए गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण है क्षति किसकी, ऑक्सीकरण में किसकी क्षति होती है, किसका नुकसान होता है, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीकरण को निम्न पदों में परिभाषित किया जाता है, जैसे ऑक्सीजन से संयोग, हाइड्रोजन से वियोग, विद्युत ऋणात्मक अवयवों का बढ़ना, विद्युत धनात्मक अवयवों का घटना, अतः इलेक्ट्रॉनों की क्षति ऑक्सीकरण कहलाती है। सोडियम का प्रतीक, ये तो इजी प्रश्न है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए से ही सी से हो जाएगा, Na। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन स्किप करना होगा क्योंकि यहाँ पे छूट गया है, हालांकि हम आपको बता देते हैं। समान धातु के 4 तार
का भार एवं मिश्रित का ग्राफ निम्नवत है। अच्छा, इसमें ग्राफ दिया गया इसीलिए इसके क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आ नहीं पाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो जुड़वा खनिज, ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर इस क्वेश्चन का देना है 70वें नंबर का कि जुड़वा खनिज किसको कहा जाता है। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। एक पेड़ की पत्ती लाल कांच से देखी जाने पर दिखाई पड़ेगी, मतलब किस रंग की दिखाई पड़ेगी? अगर हम एक पत्ती को लाल कांच के टुकड़े से देखें तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, काली। नेक्स्ट, किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल जो है सबसे पहले किसने दिया? तो अगर बात करें पीएच स्केल की तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोरेनसन। किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल का सर्वप्रथम डेनिश रसायनज्ञ सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में दिया था। पीएच स्केल में अम्ल क्षार का मापांक 0 से 14 अंक तक होता है। 0 से 7 तक अम्ल और 7 से ऊपर क्षारीय होता है और 7 पे उदासीन हो जाता है। नेक्स्ट, मैचिंग करनी है, बहुत बढ़िया। तंत्रिका तंत्र का क्या काम है? संयोजी तंत्र का और कंकाल श्वसन तंत्र का। तो यहाँ पे बात अगर हम मैचिंग करें तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो रहा है। डी में क्या है देख लेंगे, 4, 1, 2, 5। चलिए मैच कर लेते हैं। ए का 4 हो जाएगा, 4, 1 और 2, 5। चलिए अब मैच देख लेते हैं। तंत्रिका तंत्र जो है बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। संयोजी तंत्र विभिन्न ऊतकों को जोड़ता है और कंकाल तंत्र परिचालन में सहायता करता है। बात रही श्वसन तंत्र की, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। बहुत अच्छी मैचिंग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आँख में मायोपिक दृष्टि मतलब अल्प दृष्टि में क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती हैं। नेक्स्ट, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो अगर बात करें हम शाकाहारी को फास्फोरस कहाँ से मिलता है तो बहुत इजी प्रश्न है, ये ऑप्शन डी से हो जाएगा, दूध से मिलता है। नेक्स्ट, सभी सजीव पदार्थ अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। पौधे द्वारा किस समय ऑक्सीजन की पूर्ति पुनः की जाती है? तो पौधों द्वारा जो की जाती है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शाम के समय में। सॉरी, डी सही हो जाएगा, यहाँ पे दिन के समय में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सार्स का पूर्ण रूप क्या है? सार्स का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो यहाँ पे सार्स का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऑप्शन ई सही हो जाएगा। यह एक वायरस जनित बीमारी है जो मानव के श्वसन व परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करती है। नेक्स्ट, निम्न में क्या कारण है कि दूध खट्टा हो जाता है? प्रोटोजोआ के कारण, बैक्टीरिया के कारण, वायरस या निमेटोड? तो अगर बात करें दूध के खट्टा होने की तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बैक्टीरिया के कारण। दूध लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया द्वारा खट्टा हो जाता है, मतलब दही खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट, डीएनए का मूल मात्रक? तो डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कार्ड मछली का लीवर भरपूर भरा होता है? तो कार्ड मछली का लीवर भरपूर भरा होता है विटामिन डी से। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका समय शुभ हो।